वेलकम टू दी चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एप्लीकेशंस ऑफ द डेरिवेटिव में से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी को इन सभी एमसीक्यूज़ को साथ में सोल्व आउट करना है। पहले मैं आपको एमसीक्यू की स्टेटमेंट दूंगा, आपने उसको खुद सोल्व करने की कोशिश करनी है। साथ में उसका हम बाद में यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे कि उसका आंसर क्या आएगा। तो ये एमसीक्यूज़ एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स पर बेस्ड बनाए गए हैं। आपके सभी एग्ज़ाम्स, चाहे कि वो स्कूल एग्ज़ाम्स हो चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, सभी में ये आपके बहुत ही यूज़ होने वाले हैं। तो प्लीज़ इन सभी को ध्यान से आप लोगों को सुन लेना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में आपको बेल आइकन को प्रेस करना है, क्योंकि आपको ऐसी और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू है, आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट है, the function fx is equals to sin x is strictly increasing in which of the interval। जो हमारा फंक्शन होता है fx is equals to the sin x, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा इनमें से किस इंटरवल पर। इसे सोल्व करने की आप लोगों को कोशिश एक बार ज़रूर करनी है। इसे हम सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और इसके डेरिवेटिव के फिर हम यहाँ पर साइन चेक करेंगे कि वो कौन से इंटरवल में पॉजिटिव रहता है। तो मैं इसका आपको सोल्यूशन बता रहा हूँ। सो इसको सोल्व करने के लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा। सो वी हैव द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू द साइन एक्स। ठीक है। So first of all, find the derivative of this function, that is the cos x. Now cos x is positive in the first quadrant and the fourth quadrant. ठीक है। ये जो cos x होता है ये 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होते हैं हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स। यहाँ पर एंगल होता है 0 से लेकर π/2, फिर आगे होता है π/2 से लेकर पाई, फिर आगे होता है 3π/2 और फिर आगे होता है 2π। ठीक है। तो ये जो कोज और सभी रेशियोज जो होते हैं वो इसमें यानी कि 0 to π/2 में क्या रहते हैं, पॉजिटिव। सो कोज एक्स इज़ पॉजिटिव इन द 0 to π/2, सो देयर फोर डेरीवेटिव इज़ ग्रेटर दैन 0 इन द 0 to π/2। सो इसका मतलब क्या है, हमारा फंक्शन जो है वो 0 to π/2 में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से आपको क्या जानकारी मिलती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए हमें सबसे पहले डेरिवेटिव सोल्व करना है और हमें डेरिवेटिव के ही साइन को देखना है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। सो हमारा ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ए ऑप्शन था 0 to π/2। सो ए इज़ द राइट आंसर। ओके। सो ये था हमारा फर्स्ट एमसीक्यू। आगे चलते हैं सेकंड वन। तो प्लीज़ आप लोगों को साथ में सोल्व करने हैं, मैंने आपको पहले बताया था, ये रही उसकी स्टेटमेंट। सो फिर से है कि फंक्शन एफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर इज़ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन। ये फंक्शन किस इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालें और इसके डेरिवेटिव के हमें साइन चेक करने होंगे कि कौन से इंटरवल में वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, यानी कि उसका साइन नेगेटिव रहेगा, लेस देन 0 रहेगा। ठीक है। सो मैं इसका आपको सोल्यूशन बताता हूँ, आप लोगों को खुद सोल्व करने की कोशिश है। सभी एमसीक्यूज़ को ज़रूर आप लोगों ने खुद सोल्व कर देखना है। ठीक है। सो we have the function fx is equals to the 6 minus 9x minus x square. Find its derivative. So 6 का 0 माइनस 9x का ओनली 9, x स्क्वायर का 2x। ठीक है। नाउ डेरिवेटिव को हमें करना है इक्वल्स टू 0। ठीक है। जब भी कोई आपके पास आ जाए पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हमें उसका बिहेवियर कहाँ पर चेंज हो रहा है उसको फाइंड करने के लिए उसके डेरिवेटिव को इक्वल्स टू 0 करना है। तो हमने इसको किया इक्वल्स टू 0 और हमारे पास x की वैल्यू आ गई -9/2। अब यहाँ से रियल नंबर लाइन के दो पार्ट हो जाते हैं, दैट इज़ -∞ टू -9/2, देन -9/2 टू इन्फिनिटी। तो ये हमारे 2 इंटरवल्स यहाँ पर बन जाएंगे, इन्हीं में ही हमें इस फंक्शन के साइंस को चेक करना है। तो सबसे पहला है हमारा यहाँ पर इंटरवल -∞ टू -9/2। तो हमने यहाँ पर अब क्या है चेंज किया। सो हमने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ से -2 को कॉमन निकाला हुआ है, ताजो हमारी ये जो f' की फॉर्म है वो कुछ ऐसी बन जाए जिसका कि हम साइन यहाँ पर ईज़िली देख सकते हों। तो हमने अब इस इंटरवल में से यानी कि -9/2 से कोई छोटी वैल्यू जैसे कि -11/2
ऐसी कोई वैल्यू हमने यहाँ पर यूज़ कर देखी, तो बाहर तो था ही साइन माइनस का, और अंदर भी सोल्व होकर क्या आ जाएगा, माइनस। सो माइनस इंटू माइनस दैट इज़ द पॉजिटिव। तो इसमें इस इंटरवल में हमारा फंक्शन क्या रहेगा, स्ट्रिक्टली अनक्रीजिंग, क्योंकि पॉजिटिव है साइन। फिर आ गया दूसरा इंटरवल -9/2 टू इन्फिनिटी। इसमें हम कोई भी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, इसमें तो हमारी ज़ीरो भी आ जाएगी, तो हमने ज़ीरो पुट कर देखी। ठीक है, जैसे यहाँ पर पुट किया था -11/2, तो हमने यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देखी, तो ये तो साइन ऐसे ही आएगा यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर लगाई ज़ीरो, तो इसका आंसर आया पॉजिटिव। हमें ओनली साइंस को देखना होता है। सो ओवरऑल आंसर हमारा क्या आ जाएगा, नेगेटिव आंसर आ जाएगा। तो मतलब हमारा आंसर इसमें बनेगा, सो इन दिस इंटरवल द फंक्शन इज़ द स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, तो आपको ऐसे सोल्व करना है। ओके, सो बी इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि बी में हमारे पास ऑप्शन था -9/2 टू इन्फिनिटी, इसमें आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा। एंड मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, पूरी एनसीईआरटी जो भी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की प्रॉब्लम्स हैं उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस की आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी। तो इस कॉन्सेप्ट के लिए आपको 6.2 एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, तो वहाँ से आपका ये अच्छे से हो जाएगा। ओके, सो आगे चलते हैं। थर्ड एमसीक्यू स्टेटमेंट आप लोगों की स्क्रीन पर है, ये है एक्सरसाइज 6.3 पर बेस्ड एनसीईआरटी में से। ठीक है, उस पर है बेस्ड, उसमें होता है स्लोप ऑफ द टेजेंट, नॉर्मल एंड देयर इक्वेशंस हमें फाइंड करनी होती है। सो नाउ स्लोप ऑफ द टेजेंट फॉर द कर्व दिस वन एट एक्स इज इक्वल टू 10 इज़, ये हमें सोल्व करनी है। तो जल्दी से इसको साथ में सोल्व करें। स्लोप फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव सोल्व करना है सिंपली। तो dy/dx इज़ स्लोप ऑफ द टेजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या बनेगा। So now we have the curve y is equals to x minus 1 over x minus 2. Now slope of the tangent is given by dy/dx and इसमें आपको जो भी आपको वैल्यू दी गई है x की, या फिर जो भी आपको यहाँ पर पॉइंट दिया गया है उसको हमने इसमें यूज़ कर लेना है, तो यहाँ से हमें स्लोप सोल्व होकर मिल जाएगी। तो बेसिकली हमें इसका सिर्फ डेरिवेटिव सोल्व करना है। सो नाउ इसमें है x-1 ओवर x-2, सो u ओवर v की यहाँ पर फॉर्म है। सो डेरिवेटिव में क्या होता है, x-2 का स्क्वायर नीचे रखेंगे, x-2 बाहर, x-1 का डेरिवेटिव जो ऊपर वाली टर्म है न्यूमिनेटर की, माइनस ऊपर वाली टर्म और डेरिवेटिव ऑफ द जो यहाँ पर डिनोमिनेटर की टर्म है। सो x-1 का डेरिवेटिव ओनली 1, x-2 का डेरिवेटिव ओनली 1, तो इसे आप लोगों को करना है सिंप्लीफाई। तो हमारे पास कुछ ऐसा आंसर यहाँ पर बन जाएगा, -1 ओवर x-2 का होल स्क्वायर। हमें x की वैल्यू क्या दी गई है, दैट इज़ द 10, तो वो हमें यहाँ पर यूज़ करनी है। तो आंसर बन जाएगा -1 ओवर 64, दैट इज़ ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, सो सभी प्रॉब्लम्स आपकी यहाँ पर पूरे चैप्टर के सभी फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा देंगी, तो प्लीज़ इनको आपको ध्यान से सुनना और सोल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द फोर्थ, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल। इस बार हमें नॉर्मल की स्लोप फाइंड करनी है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, -1 ओवर dy/dx। ठीक है, टू द कर्व दिस वन, कर्व कौन सी है, यहाँ पर दी गई हैं पैरामेट्रिक इक्वेशंस, x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा, एट थीटा इज इक्वल्स टू द π/4। इसको हमें सोल्व करना है। सो हमें सबसे पहले dy/dx को निकालना पड़ेगा, उसके लिए हमें dx/d थीटा एंड dy/d थीटा निकालने होंगे। तो अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है तो प्लीज़ इसे सोल्व करें। सो हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। सो नाउ दिस इज़ द x इज इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin क्यूब थीटा। दोनों का डेरिवेटिव सोल्व करें बट विद रिस्पेक्ट टू द थीटा। सो इसका आ जाएगा, पावर फार्मूला अप्लाई होगा 3 cos² थीटा, और कोस का बाद में चेन रूल के अकॉर्डिंग -sin थीटा। सिमिलरली इसका आ जाएगा। अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, dy/d थीटा को ऊपर रखेंगे, dx/d थीटा को नीचे रखेंगे। d थीटा के साथ d थीटा अगर हम यहाँ पर सोल्व आउट कर दें तो ये हमें dy/dx सोल्व कर देगा। ठीक है, सो दिस गिव्स अस द दिस वैल्यू। सो यहाँ पर 3a भी हो जाएगी सोल्व, एंड एक साइन के साथ एक साइन कैंसिल और एक कोस के साथ हो जाएगा एक कोस कैंसिल। सो साइन ओवर कोस गिव्स अस द tan थीटा, और यहाँ पर था साइन माइनस का, तो ये बन गया माइनस ऑफ द tan थीटा। ठीक है,
हमें एंगल की वैल्यू दी गई थी π/4, तो हमने उसको यहाँ पर यूज़ किया। सो इट गिव्स अस द dy/dx इज इक्वल्स टू द -1। ओके, सो नाउ मैंने आपको शुरू में ही फॉर्मूला बता दिया था कि स्लोप ऑफ द नॉर्मल इज़ -1/dy/dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4, जो भी आपको वैल्यू दी गई हो। तो यहाँ से सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि -1/-1 इसकी वैल्यू है, तो आंसर आ जाएगा आपका +1। तो ऐसे आप इसे ईजिली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज नेक्स्ट MCQ इज फिफ्थ, टू नंबर्स हुज सम इज द 24 एंड हुज प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल आर। ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका सम हो 24 एंड उनका प्रोडक्ट एज लार्ज एज पॉसिबल हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा रूल ऑफ द मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज वैल्यूज़ को, जो हम सोल्व करते थे 6.5 एक्सरसाइज में, उन पर बेस्ड ये हमारी प्रॉब्लम है। हम यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ करेंगे। सो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट टू नंबर्स आर x एंड y, देयर सम इज़ 24। तो हमने यहाँ से y को सोल्व कर लिया, ठीक है। सो नाउ प्रोडक्ट इज़ x इंटू वाई, तो हमने इसको p ज़ूम कर लिया और y की जगह पर हमने लगा दी वैल्यू 24 - x, ये वाली। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया। अब इसका हमें फाइंड करना है डेरिवेटिव, दैट इज़ द 24x का आ गया, 24x² का आ गया 2x। नाउ इक्वेट इट टू द 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो x कम्स आउट टू बी 12। तो वैसे तो आपको MCQ ही पूछा गया है, तो आपका आंसर तो यही से हो जाएगा, क्योंकि ओनली वन आंसर आ रहा है। अगर x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू भी यहाँ से क्या बन जाएगी, 24 - 12, तो ये बन जाएगी, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको ऐसी कोई भी और प्रॉब्लम आती है एग्ज़ाम में, तो मैं आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो हमें इसको मैक्सिमाइज भी प्रूफ कर कर दिखाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसका डबल डेरिवेटिव सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। हम इसका डबल डेरिवेटिव सोल्व करते हैं, और डबल डेरिवेटिव इसका होगा दोबारा से डेरिवेटिव इसका करेंगे। 24 का 0 और -2x का आ जाएगा -2। सो इसका साइन हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा जब हम x की ये भी वैल्यू और भी कोई भी वैल्यू यूज़ करें। सो दिस मीन्स दैट बाय द सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट p इज़ द मैक्सिमम, क्योंकि अगर डबल डेरिवेटिव का साइन आ जाए माइनस में, देन द वेरिएबल इज़ द मैक्सिमम एट द गिवन वैल्यू ऑफ द x, ठीक है। सो यहाँ से हमने y की वैल्यू सोल्व कर ली, तो आपका B राइट आंसर होगा। वहाँ पर थी 12 एंड 12, ठीक है। तो ऐसे आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ओके। सो आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर है 6, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यूज़ ऑफ द फंक्शन दिस वन रिस्पेक्टिवली आर। इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें सोल्व करनी है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ भी आइडिया है तो प्लीज़ इसे खुद सोल्व करने की पहले कोशिश करें। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, काफ़ी इजी प्रॉब्लम है ये। नाउ अब आपको यहाँ पर सबसे पहले याद रखना है कि साइन थीटा की रेंज क्या होती है। साइन थीटा का आंसर ऑलवेज -1 to 1 के बीच आता है, कोई भी एंगल हो, ठीक है, कोई भी एंगल हो अंदर। इसका मतलब साइन 4x का भी यही होगा। सो साइन 4x की वैल्यू क्या आएगी, -1 to 1। हमें इसके साथ ऐड करना होगा +3, तो हमने इन सभी में ही +3 ऐड करवा दिया। तो यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर बन गया 4, और यहाँ पर हमारा फंक्शन फॉर्म हो सकता है। हमने इनका यहाँ पर मोड फंक्शन अप्लाई कर देंगे। तो मोड करेंगे तो यहाँ पर तो 2 और 4 का मोड सेम रहेगा। तो इसकी मिनिमम वैल्यू है 2, मैक्सिमम वैल्यू है 4। सो इसका मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ पर दी गई थी मैक्सिमम वैल्यू 4 दिस वन एंड मिनिमम वैल्यू इज़ 2। सो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इसे सोल्व आउट करना है। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है ये वाला MCQ, ठीक है। चलिए, सो द नेक्स्ट वन इज़ द 7th, द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज़। इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव फाइंड करें, फिर उसको 0 के साथ इक्वेट कर कर x की वैल्यूज़ को फाइंड करें, फिर उस x की वैल्यूज़ पर डबल डेरिवेटिव की वैल्यूज़ फाइंड कर कर देखें, वहाँ से आपको लोकल मैक्सिमम की वैल्यूज़ मिलती हैं, ठीक है।
लोकल मैक्सिमम का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इन सभी वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी कौन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो होती है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कि किसी दूसरी लोकल मैक्सिमम या किसी दूसरी लोकल मिनिमम वैल्यू से भी छोटी हो, ठीक है। तो हमें सोल्व कर ही यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो सोल्व करते हैं। सबसे पहले इसका फाइंड करते हैं डेरिवेटिव, उसे हम करते हैं इक्वल्स टू 0। सो काफ़ी सिंपल से स्टेप्स हैं। तो आपको करना है सबसे पहले डेरिवेटिव, ठीक है। अब इनमें से टर्म आ रही है कॉमन 12x, वो हमने यहाँ से कॉमन निकाली है। इसके बन जाएंगे फैक्टर्स ये दोनों। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पर इक्वल्स टू किया 0, तो यहाँ से एक x हो सकती है 0। फिर इस ब्रैकेट को 0 करेंगे तो आंसर आएगा -2, इसको करेंगे तो आंसर आएगा 1। तो ये हमारे पास 0, 1 एंड -2 ये सभी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमें फाइंड करना है डबल डेरिवेटिव, और डबल डेरिवेटिव ऑलवेज आपको इस एक्सप्रेशन से सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है मल्टीप्लाई का फंक्शन, उसमें आपको u इंटू वी अप्लाई करना होगा, वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ से ईजी हो जाएगा। तो मैं इसी से ही इसका डबल डेरिवेटिव सोल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो ये टर्म बन जाएगी डबल डेरिवेटिव की। इनमें से कॉमन आ रही है वैल्यू 12। अब मैं सबसे पहले 0 यूज़ कर देखता हूँ। तो 0 यूज़ की तो इसका ही आंसर आ गया माइनस। तो अगर डबल डेरिवेटिव का आंसर आ जाए माइनस, देन इट इज़ ए लोकल मैक्सिमा। तो हमारा यहीं पर प्रूफ हो गया कि 0 पर है। अगर ना आता 0 पर तो मैं अगली वैल्यू यूज़ करता 1, अगर उस पर भी ना आता हो तो हम अगली वैल्यू यूज़ करते, ठीक है। हो सकता है 2 वैल्यूज़ हों, बट हमारे ऑप्शंस में ऐसा हमें कुछ भी नहीं बताया गया है कि 2 आंसर्स हैं 1 आंसर हैं। सो ओनली 1 आंसर वहाँ पर सही है, तो हमें 0 वाला आंसर वहाँ से चूज़ कर लेना है। सो हमारा 0 वाला आंसर कौन सा बनेगा, दिस इज़ द राइट आंसर। तो बाद में हमें x इज़ इक्वल टू 0 वैल्यू को यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये सभी टर्म 0 होंगी, तो आंसर कितना आ जाएगा 12। तो ये हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आगे चलते हैं। प्रॉब्लम नंबर है हमारे पास 8th। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द पॉइंट x इज इक्वल टू 1 फॉर द फंक्शन दिस वन इज़ द पॉइंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन क्या होती है, जहाँ पर डेरिवेटिव तो 0 हो बट ना तो वहाँ पर लोकल मिनिमा हो ना ही लोकल मैक्सिमा हो, ठीक है, और ना नन ऑफ दीज। तो सोल्व करना पड़ेगा। फिर से वही रूल लगाएंगे सेम। सबसे पहले डेरिवेटिव, फिर डेरिवेटिव को करेंगे इक्वल्स टू 0। ये था फंक्शन, डेरिवेटिव किया तो यहाँ से आ गया 6 कॉमन, ये बन गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, x-1 का होल स्क्वायर। नाउ अब आपको यहाँ पर ध्यान से क्या देखना है, जब स्क्वायर आ जाए, यहाँ पर होल स्क्वायर आ गया है, तो इसका मतलब इसका साइन ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव और 0। इसका मतलब इसका तो कोई साइन ही नहीं चेंज हो सकता। तो यहाँ पर हमारा अप्लाई होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ पर फेल हो जाता है। तो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या देखा कि 1 के अराउंड मतलब कि 1 से हमने छोटी वैल्यू यूज़ की 0.9, 1 से हमने ऊपर वैल्यू यूज़ की 1.1। इन दोनों पर इसका साइन पॉजिटिव ही आएगा, इसमें आप कोई भी वैल्यू लगा लें। इसका मतलब f' डज नॉट चेंजेस द साइन, जब वो साइन ही ना चेंज करे देन इट इज़ ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अगर वो साइन चेंज हो जाते, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता तो वो बन जाता लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तो लोकल मिनिमा, बट यहाँ पर कोई साइन ही नहीं चेंज हो रहा है, देन इट इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज़ द 9th प्रॉब्लम। काफ़ी ईजी है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आप लोगों ने प्रॉब्लम्स को सोल्व किया है तो आप लोगों को याद होगा। द राइट सर्कुलर कोन विच इज़ इंस्क्राइब्ड इन द स्फीयर ऑफ रेडियस आर। एक स्फीयर है, उसके अंदर हमने कोन रखी हुई है, हैज़ मैक्सिमम वॉल्यूम, उसकी वॉल्यूम है मैक्सिमम कोन की जो स्फीयर के अंदर है। अगर उसका जो एल्टीट्यूड है इज़ इक्वल टू, मतलब अगर उसकी जो हाइट है वो क्या हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक प्रॉब्लम मिल जाएगी प्रूफ करने वाला, ये पूरा सम है। हमें यहाँ पर कुछ भी प्रूफ नहीं करना, हमें उन सभी प्रॉब्लम्स के स्टैंडर्ड एज ए रिज़ल्ट उनको याद रखना है, क्योंकि इस साल आपको ब्लैंक्स, MCQs ये सभी कुछ मिलने वाला है एग्ज़ाम में। तो इसका आंसर आएगा, उसका एल्टीट्यूड होता है 4r/3। सो मतलब हमें जब कोन को स्फीयर में अरेंज करना, इंस्क्राइब करना है, अगर हम कोन की वॉल्यूम को बनाना चाहते हैं मैक्सिमम, तो हमें उसकी हाइट क्या रखनी पड़ेगी, 4r/3। तो ये एक सिंपल सा रिज़ल्ट है यहाँ पर। ऐसे और भी बहुत सारे हैं, वो आप लोगों को वहाँ से याद कर लेने हैं, ठीक है। तो ऐसे MCQ भी बनाए जा सकते हैं।
Last MCQ of this video is the line y is equals to x plus 1 is a tangent to the curve this one at which of the following point. किस पॉइंट पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस कर्व पर एक क्या बन जाती है, यहाँ पर इट इज़ ए टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि पहले हमें स्लोप निकालनी है, इस कर्व की टेंजेंट की स्लोप निकालें यानी कि dy/dx, उसको इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप के हम कर देंगे इक्वेट, तो वहाँ से हमारी सोल्विंग आगे हो जाएगी। सो नाउ सोल्व करते हैं। दिस इज़ द कर्व, फाइंड द dy/dx, लेट AB बी द पॉइंट वेयर द गिवन इक्वेशन इज़ द टेंजेंट टू दिस कर्व। ठीक है, सो नाउ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं a और b की वैल्यूज़। सो dy/dx, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट ए बी इज़ 2/b, क्योंकि y की जगह पर लग गया b। ठीक है, सो जो हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर दी हुई थी उसकी स्लोप कितनी है 1, क्योंकि y इज़ इक्वल्स टू mx प्लस c होता है, तो यहाँ पर x के आगे क्या है 1 है, तो यहाँ से हमें इसकी स्लोप मिल जाएगी। तो अदरवाइज़ आप इसमें से भी dy/dx के साथ इसकी स्लोप निकाल सकते हैं। सो इन दोनों को हमें अब यहाँ पर कर देना है इक्वेट। सो 2/b इज़ इक्वल टू 1, सो b इज़ इक्वल टू 2, b हमारा आ गया 2। सो नाउ पॉइंट ए बी इज़ ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, y इज़ इक्वल टू x1। वैसे तो ये y² जो हमें दी हुई थी कर्व उस पर भी है, बट वहाँ से दो आंसर आ सकते हैं, स्क्वायर है, तो ये साथ में स्ट्रेट लाइन पर भी है, तो हमें स्ट्रेट लाइन से ही इसे सोल्व करना है। ठीक है, सो हमने इसे स्ट्रेट लाइन से सोल्व किया। सो यहाँ पर हमने y की जगह पर b और x की जगह पर a पुट किया, a की वैल्यू हमें सोल्व करनी थी तो वो बन गई 1। सो पॉइंट इज़ द 1 2, तो हमारा a ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो प्लीज़ अब आप लोगों को इनको ध्यान से दोबारा से सुने, अगर आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है तो ये सभी MCQs की स्टेटमेंट्स आपको हमारी साइट पर मिल जाएंगी, वहाँ से आप इन्हें डायरेक्टली ओपन कर कर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर्स के लिए आप हमारी इन वीडियोज़ को यूज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी प्रैक्टिस के लिए सेट्स आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।